सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम मांगा 2 वीक्स एंड काउंटिंग में आगे की स्टोरी को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नामसू सोयून से पूछता है कि क्या तुम्हें वो अजीब चीज़ अब भी मेरे सामने दिखाई दे रही है। सोयून कहती है तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो। नामसू उससे कहता है क्या इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं है, चलो मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। तो सोयून, तुम्हें मुझ पर एक काले कोहरे जैसी चीज़ दिख रही होगी, है ना। ये सब सुनकर सोयून शॉक्ड हो जाती है। नामसू कहता है तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम सोच रही हो इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे कैसे पता चला। तो क्या तुम जानना चाहती हो? पर इससे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा किम के साथ आखिर क्या रिलेशन है। तो कहो ये सौदा कैसा रहेगा। सोयून कहती है किम और मैं कजिन्स हैं। नामसू कहता है मैंने कहा ना कि यहाँ तुम्हारा ये झूठ काम नहीं करेगा। सोयून कुछ नहीं बोलती तो नामसू से कहता है आखिर तुम कब तक ऐसे चुपचाप खड़ी होगी। नामसू आगे कहता है जहाँ तक मेरे हिसाब से तुम अपने घर से भाग कर आई हो और तुमने किम जैसे सिंपल इंसान का फ़ायदा उठाया उसके घर में ठहरने के लिए। वो आगे कहता है कि किम किबम देखने में तो काफ़ी इनोसेंट है, पर उसने इस चांस का फ़ायदा उठाया जब एक यंग लड़की ने उससे घर में ठहरने के लिए हेल्प मांगी। मुझे नहीं पता था कि किम इतना छुपा रुस्तम होगा। इधर किम रेस्टोरेंट में उन दोनों का वेट कर रहा होता है। नामसू से किम के बारे में ये सब सुनने के बाद सोयून काफ़ी गुस्से से उसके ऊपर एक टिश्यू का पैकेट फेंक कर उससे कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने मिस्टर के बारे में इस तरह सोचा भी कैसे, तुम गंदे कीड़े, ने मिस्टर को अपनी तरह समझ रखा है क्या। इस पर नामसू सोयून के बाल खींचकर कहता है मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ, पर इससे तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा और तुम्हें पता भी है कि यहाँ तुम किस सिचुएशन में हो। उससे कहती है मुझे छोड़ो। नामसू कहता है देखा तुम कितनी हेल्पलेस हो कि तुम हिल भी नहीं पा रही। कि तभी सोयून उसे एक जोरदार लात मारती है जिससे कि नामसू की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं लेट जाता है। सोयून उससे कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो। और कौन सा काला कोहरा, क्या हुआ अगर मैं उसे देख भी सकती हूँ तो तुम्हें लगता है कि तुम अगर लोगों को इस बारे में बताओगे तो मुझे बुरा समझने लगेंगे। आखिर तुम्हारी हैसियत ही क्या है। नामसू अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है मैंने तुम्हें खुद से कम आंक लिया मशरूम हेड, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। वो कांपते हुए किसी तरह खड़ा होता है और सोयून को एक फ़ोटो दिखाकर कहता है किम की फ्रेंड एक पुलिस वूमेन है ना। क्या हो अगर मैं तुम्हारी ये फ़ोटो जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि तुम ही वो पिक पॉकेट हो जिसकी उसे तलाश है, ये किम को दिखा दूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता ये जानने के बाद कि तुम एक क्रिमिनल हो वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा। सोयून उस फोटो को देखकर सोचती है आखिर इसने ये कब खींचा, और वो उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करती है पर वो उसे छीन नहीं पाती। नामसू कहता है चिंता ना करो, मैं ये किसी को नहीं दिखाऊंगा। वो सोयून के थोड़ा पास आता है और कहता है पर ये फ्री नहीं है, तुम्हें मुझ पर एक फेवर करना होगा। मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तुम्हें मेरे पास भाग कर आना होगा और मैं इस बात को सीक्रेट ही रखूंगा। तभी वहाँ किम आ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने बिल पे कर दिया है। नामसू कहता है अब मैं चलता हूँ तो कल मिलते हैं, और मशरूम हेड मैं तुमसे भी कल मिलूंगा और इसके बारे में तुम सोचना। किम सोयून से पूछता है लगता है तुम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, नामसू ने तो तुम्हें एक निकनेम भी दे दिया। सोयून नामसू की कई बातों से परेशान होती है। किम सोयून से कहता है क्या तुम्हारी तबीयत नहीं सही है, तुम्हारा चेहरा काफ़ी उतरा हुआ लग रहा है। सोयून कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरा बैग दे दो। किम मन में सोचता है ज़रूर कोई बात है जो इसे परेशान कर रही है। किम को उसकी चिंता होने लगती है। वो सोयून से दोबारा पूछता है क्या कुछ हुआ है। अब सोयून को वही नामसू की कई बातें याद आती है कि अगर किम को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा। सोयून किम से कहती है नहीं कुछ नहीं। किम उसका हाथ पकड़ता है, तभी सोयून अपना हाथ छुड़ाते समय किम को धोखे से थप्पड़ मार देती है और शॉक्ड होकर उससे माफ़ी मांगने लगती है। किम मुझसे कहता है नहीं मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर उसके मुंह से खून आ जाता है। किम को नूना की एक पिक्चर याद आती है जिसमें नूना ने किम का हाथ पकड़ रखा होता है और वो कहती है तुम्हें देखकर ही ऐसा लग रहा है कि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा हाथ थामे। अब सोयून डर कर कहती है चलो हम हॉस्पिटल चले। किम सोयून को एक बेंच पर बिठाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ, पर अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। भले ही मैं उसे ठीक ना कर पाऊँ पर मैं उसे ज़रूर सुनूंगा। यून किम से पूछती है तुम्हें क्या हुआ, वैसे तो तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते पर आज तो तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। किम कहता है अब मैं तुम्हारी इतनी परवाह तो करता ही हूँ। वो सोयून से पूछता है क्या तुम कभी फ्ली मार्केट में गई हो। सोयून कहती है नहीं मैं नहीं गई। किम उसे बताता है कि वहाँ कई सारे क्यूट आइटम्स और फूड ट्रक्स होते हैं और तुम्हें स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। ये सब सुनकर सोयून खुश हो जाती है और कहती है मैं भी चलूंगी। किम सोचता है आखिर सच में है तो एक बच्ची ही। किम उससे कहता है क्योंकि हमने वहाँ अपना बूथ खोल रखा है तो हम बिजी होंगे, पर तुम वहाँ मज़े करना और तुम्हें वापस से नॉर्मल देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो सोयून के सर पर हाथ रखता है तो सोयून कहती है मैंने कहा था ना कि मेरे बाल खराब मत किया करो। किम हंसते हुए कहता है ठीक है चलो घर चलें।
सोयून सोचती है, मिस्टर मुझे चीयर अप कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले मैं काफ़ी परेशान थी पर अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन दूसरे दिन फ्राइडे को फ्ली मार्केट इवेंट होता है जहाँ कई सारे बूथ और स्टॉल्स खुले होते हैं। सोयून किम के इलस्ट्रेशन क्लब के बूथ पर जाती है जहाँ हाना अपने क्लब के प्रोडक्ट्स दिखाती है जिनमें से एक होता है बाथ बॉम्ब। सोयून कहती है इसका इलस्ट्रेशन क्लब से तो कुछ लेना देना नहीं लगता। हाना बताती है कि ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और ये हमने खुद ही डिज़ाइन किए हैं। किम ह्यूंग से पूछता है कि नामसू कहाँ है। ह्यूंग बताता है कि अचानक उसे एक इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जाना पड़ा। सोयून सोचती है ये तो अच्छा ही है कि नामसू यहाँ नहीं आ रहा, वैसे भी कल उसने मेरा बहुत दिमाग खराब किया था। इधर इलस्ट्रेशन क्लब पर सन्नाटा छाया होता है। उस क्लब के बूथ पर कोई भी कस्टमर्स नहीं आ रहे होते जिससे कि वो सभी परेशान होते हैं। सोयून सोचती है इन लोगों ने ये बॉक्सेस भी यहाँ से नहीं उठाए हैं जिससे कि ये बूथ काफ़ी मैसी दिख रहा है। देन वो बॉक्स को खुद उठाने लगती है पर वो काफ़ी वजन होते हैं जिससे कि वो गिरने वाली होती है कि किम उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, ये खतरनाक हो सकता है। सो ह्यून इस कंडीशन में थोड़ी एम्बेरस हो जाती है और कहती है मैं इस जगह को साफ करना चाह रही थी, और वो किम से दूर हट जाती है। अब सोयून सोचती है कि कल के बाद जब से मैं मिस्टर को देखती हूँ तो मुझे अजीब सा फील होता है जैसे कि मेरे सीने पर बोझ हो। वो कहती है क्या मैं बीमार हूँ। किम सरप्राइज होकर कहता है कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लग गई। तभी वहाँ वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग क्लब की मेंबर ली युंजी आती है और कहती है हमारे फर्स्ट बैच के सारे आइटम्स बिक चुके हैं, ये हमारा ब्रेक टाइम है। यूंग सरप्राइज होकर कहता है पर अभी तो मार्केट को ओपन हुए 3 घंटे भी पूरे नहीं हुए। वो शो ऑफ करते हुए कहती है हम डिफरेंट लेवल पर हैं। तभी वो किम को सोयून के साथ देखती है और किम का हाथ पकड़कर कहती है किम ओप्पा तुम हमारे क्लब में कब आ रहे हो, तुम्हें इस बेकार के क्लब को छोड़कर हमारे साथ आ जाना चाहिए। ह्यूंग किम का दूसरा हाथ पकड़कर कहता है कि वह हमारे क्लब को कभी नहीं छोड़ेगा। युंजी ह्यूंग से कहती है क्या ये सही है कि किम जैसा टैलेंटेड इंसान इस बेकार से क्लब में रहकर अपना टैलेंट वेस्ट करे। इस पर ह्यूंग और युंजी में बहस छिड़ जाती है और वो दोनों किम के दोनों तरफ से हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घसीटने लगते हैं। दूर खड़ी सोयून हाना से कहती है मुझे पता था कि मिस्टर पॉपुलर है पर ये तो काफ़ी पेनफुल लग रहा है। बहस खत्म होने पर वो किम को छोड़ देते हैं और किम कहता है मुझे लगा था कि आज मेरे दोनों हाथ उखड़ जाएंगे। सोयून किम से पूछती है क्या तुम्हारे क्लब के रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे नहीं हैं और उनका क्लब किस बारे में है। किम सोयून को बताता है कि उन्हें फोई ग्रास कहते हैं जो कि हमारे स्कूल का वेस्टर्न पेंटिंग क्लब है जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं। हमारी प्रेसिडेंट यूल भी पहले उसी क्लब की मेंबर थी पर उस क्लब के प्रेसिडेंट के साथ फाइट के बाद उन्होंने हमारे क्लब इंस्टेंट को बनाया था, तो इसीलिए हम अब भी राइवल्स यानी प्रतिद्वंदी हैं। तभी ह्यूंग कहता है ये लोग जो सामान बेचने के लिए चीप ट्रिक्स का यूज़ करते हैं मैं उन्हें अपना राइवल्स नहीं मानता। सोयून कहती है चीप ट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि युंजी अपने क्लब के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अजीब सी हरकतें यानी फ्लर्टिंग कर रही होती है। युंजी की इस तरह की हरकत देखने के बाद सोयून कहती है अच्छा इस तरह की हरकत। ह्यूंग सबको ऑर्डर देते हुए कहता है कि मैं और यूल कस्टमर्स को बाथ बॉम्ब ट्राई करने के लिए हेल्प करेंगे और हाना और ये ना तुम दोनों फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे और किम तुम ये कॉस्ट्यूम पहनकर पूरे मार्केट में 3 चक्कर लगाओगे। सोयून कहती है और मैं क्या करूँ। ह्यूंग कहता है सोयून तुम अभी रेस्ट करो और हम ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लेंगे। अब सोयून को छोड़कर सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इधर नामसू अपने स्टूडियो में होता है और उसके म्यूजिक बैंड का कंपेनियन उससे कहता है तुम रेडी हो जाओ हमें चलना है। नामसू कहता है ठीक है। उसका कंपेनियन कहता है तुम फ्ली मार्केट में अपने क्लब के साथ जाना चाहते थे ना। नामसू कहता है हाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कंपेनियन कहता है तुम सच में काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, वो भी इतनी यंग एज में। इस पर नामसू कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता हूँ। वो कंपेनियन पूछता है इस बार कौन सी कंपनी है। नामसू बताता है कि CBH एंटरटेनमेंट कंपनी। तभी हम फ्ली मार्केट में उसी कंपनी के डायरेक्टर को कार से उतरता हुआ देखते हैं। इधर सोयून खाली बैठी होती है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है। उस कंपनी के डायरेक्टर के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी होते हैं जो कि आपस में बात करते हैं कि डायरेक्टर मीटिंग के बजाय यहाँ फ्ली मार्केट में क्यों आ गए। दूसरा बॉडीगार्ड कहता है क्या तुम्हें पता है कि उन्हें डायरेक्टर की पोजीशन कैसे मिली। मैं भी इतना तो नहीं जानता पर शुरुआत में उनके पास कुछ भी नहीं था, वो अनएम्प्लॉयड थे और उन्होंने एक बार इसी फ्ली मार्केट में पार्टिसिपेट किया एक एडवर्टाइज मैनेजर के तौर पर। तभी उनकी मार्केटिंग स्किल को देखकर हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट ने उन्हें डायरेक्टर बना दिया। पर पहला बॉडीगार्ड कहता है पर प्रेसिडेंट तो डायरेक्टर की मॉमी है ना, ये तो नेपोटिज्म हुआ। तब दूसरा बॉडीगार्ड बताता है कि भले ही वो प्रेसिडेंट के बेटे हों पर उनकी स्किल्स कमाल की है, पर पता नहीं क्यों ये डायरेक्टर यहाँ क्यों आए हैं। उस डायरेक्टर की नज़र किम के इलस्ट्रेशन बूथ पर पड़ती है जहाँ कोई कस्टमर नहीं होता। डायरेक्टर कहता है इसे देखकर तो मुझे अपने दिनों की याद आ गई। किम एक चक्कर पूरा काटकर वापस बूथ पर आता है तो वहाँ सन्नाटा छाया होता है। किम पूछता है क्या कुछ बिका। मैं जहाँ ये कॉस्ट्यूम पहनकर गया वहाँ कस्टमर्स स्पेशली बच्चों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। यूंग भरे हुए आइटम की ओर इशारा करके कहता है कुछ भी नहीं बिका, जिसके बाद वहाँ का माहौल फिर से उदास हो जाता है। सो युन भी क्लब बूथ के पास आते हैं कि तभी युनजी इतराते हुए कहती है हमने सेकंड राउंड के सारे आइटम बेच दिए हैं, जिसे सुनकर सोयुन का दिमाग गर्म हो जाता है। अब डायरेक्टर सोयुन को देखकर कहता है इस लड़की में दम है। सोयुन सोचती है मैं आखिर क्या करूं। वो युनजी को लोगों से
फ्लर्ट करते हुए थोड़ी देर देखती है, फिर कहती है नहीं नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो डायरेक्टर भी कहता है मैं भी देखता हूँ कि पर्पल बालों वाली लड़की आखिर क्या करती है। इधर किम की टी शर्ट पर पानी गिर जाता है और वो अपनी टी शर्ट बदलने जा ही रहा होता है कि सियोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है किम ओप्पा तुम अपनी शर्ट को ऐसे ही रहने दो। वो एक बाथ बॉम्ब को ले जाकर किम के सिक्स पैक पर रगड़ने लगती है और कहती है आइए आइए हमारे पास बाथ बॉम्ब्स है, वो भी खुशबूदार सेंट्स के साथ। इस सब से किम बहुत एम्बैरस हो जाता है और सोयून से कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, इससे कुछ नहीं होने वाला तो इसे बंद करो। सोयून कहती है ये एडवर्टाइज करने की एक ट्रिक है और ये ज़रूर काम करेगी। ये सच में काम कर जाती है और कई सारे कस्टमर्स वहाँ आने लगते हैं। ये सब देखकर किम काफ़ी एम्बैरस फील कर रहा होता है। इधर कंपनी का डायरेक्टर हंसते हुए कहता है ये बहुत फनी था पर ये काफ़ी नहीं होगा, तुम्हें अपना दिमाग थोड़ा और दौड़ाना होगा मिस पर्पल हेयर। सोयून की इस ट्रिक से क्लब का एक आइटम सोल्ड आउट हो जाता है। सोयून किम के साथ लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगी होती है। देन एक बच्चा मार्केट में दौड़ता है, तभी वो एक लंबे भयानक एनिमल कॉस्ट्यूम पहने इंसान से टकरा जाता है। उस कॉस्ट्यूम के अंदर किम और सोयून दोनों होते हैं, तभी वो इतना भयानक दिख रहा होता है जिसे देखकर वो बच्चा रोता हुआ वहाँ से डरकर भाग जाता है और इनकी ये ट्रिक भी फेल हो जाती है। इधर हाना क्लब्स के फ्लायर बांट कर थक गई होती है और कहती है ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो येना से पूछती है चलो हम एक ब्रेक ले लेते हैं। येना हाना से कहती है तुम ब्रेक ले सकती हो, मैं इन फ्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने जाती हूँ। येना सोचती है कि अगर मैंने सही से काम किया तो किबम खुश होकर उसे पैम्पर करेगा, इसी खुशी में वो वहाँ से चली जाती है। सोयून किम के साथ बूथ में होती है और कहती है अब हमें क्या ट्राई करना चाहिए। किम कहता है तुम इतना परेशान मत हो, अगर हम इस बार पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं तो ये भी सही है और वैसे भी ये सारा सामान बेच पाना इम्पॉसिबल है। सोयून कहती है अगर तुम ऐसा ही माइंड सेट रखोगे तो पॉसिबल भी इम्पॉसिबल बन जाएगा। वो उसे हिलाकर कहती है कम ऑन हम कर सकते हैं। किम सोयून से कहता है अब बस भी करो, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो और अगर टेक्निकली देखा जाए तुम इस क्लब की मेंबर भी नहीं हो। ये सुनकर सोयून शांत हो जाती है। किम सोचता है अरे ये मैंने क्या कह दिया। वो उससे कहता है नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है जबकि तुम यहाँ की मेंबर भी नहीं हो। सोयून उसे तिरछी नज़रों से देखती है तो किम कहता है नहीं मेरा मतलब मुझे माफ़ कर दो। तभी सोयून किम का कॉलर खींच लेती है और कहती है चलो मिस्टर हम शर्त लगाएं, अगर हमने यहाँ का सारा सामान बेच लिया तो मैं जीत जाऊंगी, पर अगर यहाँ का एक भी आइटम नहीं बिक पाया तो तुम जीतोगे। किम उससे ऐसे देखकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ। सोयून आगे कहती है जो हारा उसे जीतने वाले की एक विश को पूरा करना होगा। किम कहता है इससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है पर ठीक है मैं तैयार हूँ। सोयून उसे ऑर्डर देती है कि अब जाओ मार्केट के 10 चक्कर लगा कर आओ। उसके जाने के बाद सोयून सोचती है आखिर मुझे बुरा क्यों लगा, ये तो सच ही है ना कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो मैं आखिर इतनी मेहनत किस लिए कर रही हूँ। वो कुछ समझ नहीं पाती और कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो बस हारने से नफरत है और देखो अब मैं क्या करती हूँ। और वो एक बाथ बम को क्रैश कर देती है। डायरेक्टर सोयून को देखकर कहता है अब तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और खासकर ये पर्पल हेयर वाली लड़की ये मेरे टाइप की है। बॉडीगार्ड पूछते हैं क्या हम इस लड़की के बारे में पता करें। डायरेक्टर कहता है नहीं नहीं मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ये करती क्या है। युल सोयून के क्रैश किए हुए बाथ बम को साफ कर रही होती है जिसे देखकर सोयून के माइंड में एक आइडिया आता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी मार्केट में पानी के बबल्स उड़ रहे होते हैं जिन्हें देखकर सब लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि बबल्स कहाँ से आ रहे हैं। इधर इलस्ट्रेशन क्लब के बूथ पर कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है और सब कस्टमर्स बबल गन खरीदना चाह रहे होते हैं। ह्यूंग सोचता है यहाँ तो बहुत लोग आने लगे, ये तो सच में अमेजिंग है। ये सीन देखकर डायरेक्टर कहता है इस लड़की के सोचने का तरीका शानदार है। सोयून ही होती है जो बबल गन को यूज़ करके लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती है। सोयून ने बाथ बम का पाउडर बनाकर उसे बबल वाटर में मिला दिया जिससे कि बबल गन से एक ही बार में कई सारे खुशबूदार बुलबुले निकलने लगे। ये बबल्स बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी अट्रैक्शन कैच कर लेता है। किम मार्केट के चक्कर लगा रहा होता है और कहता है मुझे सोयून से ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हो सकता है वो अभी उदास बैठी हो। कि तभी उसके मोबाइल में ह्यूंग का मैसेज आता है कि हमने फर्स्ट राउंड के सारे आइटम बेच दिए हैं। हाना और किम भागते हुए बूथ पर पहुंचते हैं जहां कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है। कि तभी किम की नज़र सोयून पर पड़ती है और वो सोचता है सोयून की स्माइल जितना कि वो समझती है उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाना किम को चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारी हेल्प करो। हाना ह्यूंग को शेक करते हुए कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सब कुछ बिक गया। ह्यूंग युंजी की ओर मुस्कुराते हुए कहता है मैं खुश हूँ कि हम उन फैटी लिवर्स से जीत गए। युंजी कहती है तुम ये कह रहे हो, हमने तुम लोगों से 15 मिनट पहले ही सारा सामान बेच लिया था और तुम इस बात पर खुशी मना रहे हो, तो बस किसी तरह अपने सामान बेचे हैं। पर हाँ ये लड़की सोयून तारीफ के लायक है। हाना सोयून को पकड़कर कहती है तुमने सच में काफ़ी अच्छा काम किया सोयून, तुम हमारी हीरो हो। सोयून किम को देखती है और उसके पास जाकर उससे कहती है तुमने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है पर सारे आइटम बिक गए। किम सोयून के सिर पर हाथ रखकर कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब हम तुम्हारी वजह से पार्टी करेंगे। सोयून पूछती है क्या तुम सच में खुश हो। अब किम उसे बताता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने सोचा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे और मैंने जो तुमसे कहा था उसके लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, पर तुमने तो कर दिखाया, तुम तो शानदार
हो सोह्यून, वो शो ऑफ करते हुए कहती है। हाँ मैं अमेजिंग हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें ये पता नहीं था। किम स्माइल करते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ और तुम सच में काफ़ी कूल दिख रही थी। अब सोह्यून उस पर चिल्लाती है कि तुम खुशी से एक्साइटेड तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, तुम्हें अपनी हैप्पीनेस अपने एक्शंस के जरिए शो करनी चाहिए। अब किम उसके सर पर दोबारा हाथ रखकर कहता है, मैं काफ़ी खुश हूँ। सोह्यून कहती है, तुम मेरे बाल खराब कर रहे हो। इधर ये ना सारे फ्लावर्स बांटकर वापस आती है। ह्यूंग और हाना उसकी तारीफ करते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, पर जब वो किम को सोह्यून के साथ देखती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। तभी मार्केट में एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने वाला होता है। सोह्यून किम से कहती है, क्या हम वहाँ चलें? लोगों की भीड़ होने के कारण उन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता। सोह्यून किम से कहती है, मिस्टर चलो हम कंबाइन हो जाते हैं। सोह्यून किम के कंधे पर चढ़कर बैठ जाती है, जिससे कि उसे वहाँ का पूरा व्यू देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र बैंड के गिटारिस्ट पर पड़ती है, जो कि नाम सोह्यून होता है। अब नाम सोह्यून भी वहाँ से सोह्यून को देखता है। वो हाथ हिलाकर उसे हाय करता है, पर सोह्यून उसे मिडिल फिंगर दिखाकर चिढ़ाने लगती है। नामसू का कंपेनियन उससे पूछता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? नामसू कहता है, हाँ वो मेरे क्लब में है। इस पर उसका कंपेनियन उससे पूछता है, लगता है तुमने क्यूट लड़कियों के चक्कर में इस क्लब को ज्वाइन किया है। नामसू कहता है, ऐसा नहीं है, पर ये वो लड़की है जिसमें मैं अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उसका कंपेनियन सोचता है, हमारा नामसू प्यार में पड़ गया। नामसू कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सोह्यून नामसू को घूर कर देख रही होती है। अब उसका परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। किम सोह्यून से कहता है, तुम परफॉर्मेंस देखना चाह रही थी ना, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई। सोह्यून किम से कहती है, मिस्टर तुमने मुझे अपने घर में क्यों ठहरने दिया? किम कहता है, तुम अब मुझसे ये पूछ रही हो? सोह्यून नामसू की कई बातें याद करती है कि सच पता चलने के बाद किम तुम्हारा साथ छोड़ देगा। सोह्यून किम से कहती है, तुम्हें नहीं पता कि मैं किस टाइप की पर्सन हूँ। किम कहता है, तुम एक जिद्दी बिगड़ैल लड़की हो जो हमेशा मुझे तंग करती रहती है। अब सोह्यून चिल्लाकर कहती है, एग्जैक्टली तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और तुमने बिना कुछ जाने बुझे मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दी। कहीं तुम मेरे सुंदर लुक्स की वजह से तो नहीं कर रहे? नामसू उन दोनों की बहस देख रहा होता है, और इधर येना की नज़र भी इन दोनों पर ही होती है। तभी दो लड़के येना से उसका फ़ोन नंबर मांगते हैं। येना खुशी से कहती है, ज़रूर तुम मुझे अपना फ़ोन दो। येना उनसे उनका फ़ोन लेकर उसे जूस में डाल देती है और वहाँ से जाने लगती है। किम और सोह्यून को इस तरह दोबारा एक साथ देखने के बाद उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। सोह्यून किम के कंधे पर बैठी उससे कहती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है जितना तुम मेरे बारे में जानोगे तुम सोचोगे मैं कितनी अजीब लड़की हूँ, और तुम मुझे घर से बाहर रोड पर भगा दोगे। किम कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सब कहकर सोह्यून परेशान होकर चिल्लाने लगती है। अब किम उससे कहता है, अगर तुम परेशान हो तो मैं तुमसे एक वादा कर सकता हूँ। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इन 2 हफ्तों के बीच में चाहे जो हो मैं तुम्हारी ही साइड रहूँगा और तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा। किम कहती है, अच्छा तुम अपनी पर्स की कसम खाओ। किम कहता है, ठीक है मैं अपने पर्स की कसम खाता हूँ। सोह्यून सोचती है, मिस्टर की आंखें तो काफ़ी खूबसूरत हैं, और मेरा हार्ट ये इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? मुझे लगता है, पर नहीं, मैं श्योर हूँ कि मैं मिस्टर को पसंद करने लगी हूँ। तो क्या यही लव है? अब सोह्यून सोचती है, मैं मिस्टर को पा लूँगी, और वैसे भी मेरे कंपटीशन में कोई और लड़की नहीं है जो इन्हें पसंद करती हो। पर दूसरे ही दिन क्लब में येना सबको बताती है कि मैं किम किबम को पसंद करती हूँ। तभी हाना बियर पीते हुए कहती है, मेरा भी पहले किम के ऊपर क्रश था। ये सुनकर सोह्यून के होश उड़ जाते हैं, और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।